सकते हैं, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का कल 1 साल पूरा होगा। तो सूत्रों के हवाले से एक और खबर मिल रही है कि सुबह 11 बजे सीएम हाउस में भोज का आयोजन किया जा सकता है। सीएम शिवराज ने भोज का आयोजन किया है। सिंधिया समेत कई मंत्री विधायकों को न्योता दिया गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री विधायक इस भोज में शामिल हो सकते हैं। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हो सकते हैं। और इस भोज में निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार गिरी थी। बीजेपी में शामिल कांग्रेस के कई नेता हुए थे, जिसके बाद अब 1 साल पूरे होने वाले हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, 1 साल पूरे हो गए हैं और अब कल सुबह 11 बजे भोज का आयोजन किया गया है। अब क्या माना जाए, क्या सियासी मायने इस भोज के? देखिए, ये दरअसल एक किस्म का जो ये आयोजन है जो होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन के 1 साल के बाद, ये एक धन्यवाद का, कृतज्ञता से भरा एक आयोजन है, जिसमें बीजेपी और बीजेपी के मुखिया, जो बीजेपी की सरकार है उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक ग्रेटिट्यूड शो करने का एक कार्यक्रम है ये, जिसमें क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसका सबसे बड़ा कारण सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम बनी। और यही वजह है कि नहीं तो बीजेपी की सत्ता में वापसी करीब 14 महीने बाद मध्य प्रदेश में संभव नहीं होती। तो ये एक धन्यवाद ज्ञापित करने का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वो सारे किरदार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 20 मार्च 2020 के घटनाक्रम में बहुत अहम रोल प्ले किया था, जिसमें आप बात करें तुलसी सिलावट जी, जिन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया, गोविंद सिंह राजपूत, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और तमाम कई और नाम हैं इसमें, जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका रणनीतिकार के तौर पर निभाई। और बेंगलुरु से लेकर गुड़गांव से लेकर भोपाल तक जो भी घटनाक्रम चला वो सब अब एक इतिहास है। तो एक धन्यवाद ज्ञापित करने का, आत्मीयता से भरा एक आयोजन है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक मॉडल भी बना। बीजेपी ने इसको एक मॉडल के तौर पर भी देखा, क्योंकि बीजेपी का सीधा हमला कांग्रेस पर है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में। और यही वजह है कि चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या देश के दूसरे हिस्से हों, बीजेपी ऐसा कोई मौका नहीं चूकती है जहां कांग्रेस में दरार या कांग्रेस के में को चोट पहुंचाने की किसी कड़ी को लेकर वो आगे बढ़े। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक मॉडल भी सेट किया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए अगर कांग्रेस के साथी बीजेपी से जुड़ते हैं और कांग्रेस की रीति नीति से असहमति जताते हैं तो उनका पूरा सम्मान है और उनको पूरी गरिमा के साथ बीजेपी न सिर्फ आत्मसात करेगी बल्कि उनको अपने परिवार, अपने कुटुंब के घनिष्ठ सहयोगी के तौर पर आगे बढ़ाएगी। तो ये प्रदेश का एक मॉडल भी बीजेपी के लिए बना है। तो कल सारे नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, संगठन के ओहदेदार सब मुख्यमंत्री निवास में एकत्रित होंगे और उस घटनाक्रम की स्मृतियों के साथ आगे की रणनीति, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और 2023 की तैयारी और किस तरह से कांग्रेस को और पीछे छोड़ने के लिए, एकजुट होकर आगे आने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सब मिलजुल कर विचार विमर्श करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शरद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्तुत करेगी बीजेपी, जो भी विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे पिछले साल। और इसी के साथ निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी।